तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन तो कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिला नहीं, टोटल एक साइडवेज मार्केट देखने को मिली। लेकिन फ्राइडे नाइट को हमें क्या देखने को मिला? पोविल साहब की स्पीच देखने को मिली और उन्होंने इंडिकेट किया कि अब सितंबर में रेट कट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोल दिया अब टाइम आ चुका है कि हम जो है रेट कट शुरू कर दें। तो अब जो है आप लोगों को एक फैड पिवट देखने को मिलेगा। रेट कट की जो साइकिल है वो चेंज होती हुई दिखेगी। अभी जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर बने हुए हैं वो अब कट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब देखो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ। इंटरेस्ट रेट कट का मतलब हुआ क्या? इसका सिंपल ये मतलब हो गया, जैसे आपको समझ लो अभी लगभग लगभग ये समझ लो 14% 12% पे समझ लो अगर मिल रहा होगा अभी लोन, तो वो अब धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है अब बढ़ती जाएगी क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। लोग और भी इजली अब पैसा जो है बोरो कर पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है जिसकी वजह से जो मार्केटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा शूट अप कर जाती हैं। ठीक है, मार्केटें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अप करती हैं। आपका जो कमोडिटीज़ हैं वो भी ऊपर चले जाते हैं। मतलब ज़्यादातर चीज़ें ऊपर चली जाती हैं इसकी वजह से। लेकिन आपको बता दूं ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कल ही हुई है। ठीक है, फ्राइडे नाइट को ही हुई है। ये चीज़ें सब पहले से ही मार्केट को पता थी कि भई अब सितंबर में रेट कट की साइकिल शुरू हो सकती है। लेकिन बस ये है ना कि भाई किसी चीज़ पे एक मोहर लगा दी जाती है, तो वो मोहर फ्राइडे को लगा दी गई। इसकी वजह से आप लोगों ने देखा भाई यूएस मार्केट में अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल गई। ठीक है, एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल गई और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंपल अपनी मार्केट के बारे में बताता हूँ कि भाई पिछले 2 दिन से तो कुछ हुआ नहीं। पिछले 2 दिन से तो कुछ हुआ नहीं, थर्सडे को कुछ हुआ नहीं, फ्राइडे को कुछ हुआ नहीं। अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है लगभग 100 पॉइंट का गैप अप। तो हो क्या सकता है? तो देखो सिंपल है, अगर कोई गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होता है और वो सस्टेन कर जाता है। ठीक है, पहले 15 से 30 मिनट वो सस्टेन कर जाता है, तो भाई यहाँ पे 25,000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, 25,000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर वहाँ पे हमें देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि 25,000 का लेवल जो है पिछला ऑल टाइम हाई का एरिया था। वहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला था, वो भी केवल 3 दिन में। ठीक है, केवल 3 दिन में। तो इसका मतलब जो बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने भाई शॉर्ट किया था, उनका एक फेवरेट एरिया हो सकता है 25,000 वापस से शॉर्ट करने के लिए। तो इसलिए 25,000 के एरिया में आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, बाकी भाई अगर गैप अप होता 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता तो 25,000 आने में कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि भाई अगर समझ लो हमारी मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और फ्लैट टाइप ही ओपन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भाई गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा ऊपर गया नहीं, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट के करीब ही ऊपर रहा। ठीक है, जबकि वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, यूरोप में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। तो अगर समझ लो फ्लैट टाइप ओपन होता है, फ्लैट टाइप क्या है इसका मतलब भाई 30 से 40 पॉइंट का अगर गैप अप हो जाता है, तब भी आपको जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसे फॉलो करना है। ठीक है, पहली 15 मिनट कैंडल है उसे फॉलो करना है। उसका जो हाई और उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना, और लो ब्रेक होता है तो वो सीधे इंडिकेट कर देगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, कि पॉजिटिव न्यूज़ पे भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। ठीक है, तो हम 24,700 और जो है 24,640 तक का लेवल देख सकते हैं फिर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो हमारे बैंक्स हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं उनमें डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो अगर समझ लो हमारे देश में भी इंटरेस्ट रेट अब कट होना शुरू होते हैं। ठीक है, हमारे देश में भी अगर इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होते हैं, तो बैंक्स में जो डिपॉजिट मिल रहा है अभी, कि भाई अभी एफडी में अगर समझ लो 7-8% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, वो 7-8 भी वैसे तो मिल नहीं रहा है,
वो भी थोड़ा लॉन्ग टर्म वाली, मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म वाली एफडी में मिल रहा है, लॉन्ग टर्म वाली में नहीं मिल रहा है 7-8 वाला अभी भी। ठीक है, वो भी भाई बस आपका जो 2 साल की एफडी हो गई या 1 साल की एफडी हो गई उसी में मिल रहा है 7-8, वरना तो और 6.5 पे आ रहा है ये। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इतना ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उसमें भाई लोग फिर क्या ही इंटरेस्ट दिखाएंगे कि भाई मैं और एफडी करूं, ठीक है, और बैंक को पैसा दूं। तो अगर ये समझ लो ये 6.5 से घट के भाई आपका लगभग 5.5 हो जाता है, ठीक है, और या 5 तक चला जाता है, तो मेरे हिसाब से बैंकों पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, क्योंकि बैंकों के पास डिपॉजिट पहले ही कम है, इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे तो बैंकों को डिपॉजिट मिलना और मुश्किल हो जाएगा। साथ में अभी जो बैंक हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, हाई इंटरेस्ट पे अभी लोन चार्ज कर रहे हैं, वो भी उनका कम होता जाएगा। ठीक है, वो भी उनका कम होता जाएगा, क्योंकि भाई ओवरऑल इंटरेस्ट रेट डाउन होगा। तो मेरे हिसाब से हमारे जो बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स हैं, उन पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। आप लोगों ने सुना होगा भाई, जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल है वो जब डाउन होने लगती है, ऊपर से डाउन होने लगती है, तो पॉजिटिव होता है ज़्यादातर सेक्टर्स के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बारी हमारा जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, हो सकता है भाई इस चीज़ का इम्पैक्ट आप लोगों को शुरुआत में देखने को ना मिले, पहले 1-2 क्वार्टर देखने को ना मिले, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं उन पे इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हम बात करें भाई आईटी की और जो है बाकी एफएमसीजी इन सब की, तो इन सब पे तो भाई काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट जब भी डाउन होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, तो सीधी बात है कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आईटी हो गया, आपका एफएमसीजी हो गया, ये सब तो ऊपर ही रहते हैं फिर। ठीक है, मेटल्स हो गए, ये सब ऊपर ही रहते हैं, मगर बैंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है इस दफ़े। बस ये है कि भाई ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होता है कि अभी यहाँ पे एक टर्न आ गया तो सीधे हमारी मार्केट भी टर्न कर गई। ठीक है, यहाँ पे एक टर्न है तो फिर हमारी मार्केट भी टर्न कर गई, ऐसा नहीं होता यहाँ इक्विटी मार्केट्स में। ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे टर्न है, ठीक है, तो चीज़ें मुड़ने लग गई, लेकिन मार्केट अभी मुड़ी नहीं, मार्केट वहीं की वहीं बनी हुई है। और फिर मार्केट क्या करती है, जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टर्न हो चुकी है, पूरा ही यू टर्न हो चुका है, बस यहाँ पे मतलब जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आना बाकी है, तब वो दिखाती है भाई यहाँ तो गड़बड़ है, टर्न होना लगते हैं, और तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए होता क्या है, आप लोग देखते हैं 3-4 दिन में ही 3-4 दिन में ही भयंकर फॉल आ जाता है। ठीक है, ये सब इन चीज़ों का एडवर्स इफेक्ट मिलता है। भाई क्या है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को होल्ड रखना चाहते हैं, मार्केट को एक पर्टिकुलर एरिया में ही बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा मोमेंटम ना आए, मगर देखो चीज़ें तो अपना इम्पैक्ट दिखाती हैं, तो जब वो ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा चुकी होती हैं कि भाई अब तो ख़तरा बहुत बढ़ चुका है, तो उनके हाथ से भी चीज़ें निकल जाती हैं और फिर बहुत देर हो जाती है, और फिर आप देखते हैं भाई 3-4 दिन में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, इसी वजह से लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल पाता। आप देखते हैं भाई जो पैसा है वो आपका अच्छा खासा बन रहा होता है। ठीक है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें अच्छा खासा पैसा बन रहा होता है, आप देखते हैं भाई 100% भी रिटर्न बन रहा होता है। मगर जब असलियत में मार्केट गिरना शुरू होती है, जैसे आपने अभी पिछला देखा होगा, निफ्टी जब 3 दिन में गिरी थी 1,000 पॉइंट, आप देखें यहाँ जब निफ्टी 3 दिन में 1,000 पॉइंट गिरी थी, तो आपका अगर 100% था प्रॉफिट पोर्टफोलियो में, तो मेरे हिसाब से वो 40% से भी कम रह गया होगा, क्योंकि भाई मार्केट का यही नेचर है, गिरती 1,000 पॉइंट है केवल, गिरती 1,000 पॉइंट है केवल 3 दिन में, लेकिन जो इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे करती है वो इतना ज़्यादा कर देती है, जैसे ये 1,000 पॉइंट नहीं, ये कम से कम 3,000 पॉइंट गिर गई हो, ये हाल कर देती है पोर्टफोलियो पे। ठीक है, इसी वजह से लोग निकल नहीं पाते क्योंकि अब फिर वो सोचते हैं भाई 100% का रिटर्न था, अब तो 40 हो गया, और फिर वहाँ से थोड़ा बाउंस करती है, आप देखते हैं भाई अब तो 55% हो गया वापस से रिटर्न, अगर 100 हो गया तो मैं निकल जाऊँगा, वो फिर
55 से सीधे गिरता है और खेल ही ख़त्म कर देता है। इसलिए ही ज़्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि पैसा क्या है, पैसा वो है जो आप बुक कर लेते हैं। पैसा वो नहीं है जो दिख रहा है। 100% का रिटर्न आपको दिख रहा है, वो पैसा नहीं है, वो नंबर है। अगर आप उसे बुक कर चुके हैं, आपकी जेब में आ चुका है, तो आपने 100% ज़रूर कमा लिया। लेकिन आप अगर बुक नहीं कर रहे, बस देख ही रहे हैं, तो ये 100% को 40 से, फिर 55 से, फिर वापस ज़ीरो होते हुए देर नहीं लगती है। ये हमेशा याद रखो, ठीक है। ट्रेडिंग में भी सीधी यही बात होती है। आप देखते हैं भाई अभी तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा डिप आता है तो आप सोचते हैं भाई वापस से अगर नॉर्मल हो जाएगा तो मैं बुक कर लूँगा, और वो थोड़ा वापस नॉर्मल होने की स्थिति में आता है, लेकिन फिर वापस वहाँ से नीचे चला जाता है और आप लोग फिर इवेंचुअली लॉस में आ जाते हैं। ये हर जगह ही सेम कहानी है, कोई ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो में ऐसी कहानी है। ये हर तरफ ही ऐसी कहानी है, चाहे लाइफ हो चाहे कुछ भी हो। हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि जब हम अच्छी स्थिति में होते हैं तो हम सोचते हैं भाई और आएगा और आएगा, हम कुछ करते नहीं हैं। और जैसे ही थोड़ी बहुत ख़राब होने लगती है तो हम सोचते हैं भाई थोड़ा नॉर्मल होगा तो हम हट जाएंगे, कुछ होता नहीं है, और फिर और भी ख़राब हो जाता है, फिर सभी बर्बाद हो जाता है। यही कहानी है भाई। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, कोई भी टॉप या कोई भी बॉटम तो पकड़ सकता नहीं है मार्केट का, ठीक है। कोई भी टॉप या कोई भी बॉटम तो पकड़ नहीं सकता मार्केट का। तो अब सिंपल अपना जो है एक रूल बनाए कि भाई अगर मेरा 100% रिटर्न हो गया तो मैं अपना 50% क्वांटिटी बुक कर लूँगा, ठीक है। कुछ अपना ऐसा रूल बनाइए, क्योंकि अगर देखो बिल्कुल कोई रूल ही नहीं है आपका, तो फिर तो कोई गुजारा है ही नहीं, फिर तो कोई गुजारा है ही नहीं आपका। फिर तो हमेशा ही यही कहानी रहेगी कि आप बोलेंगे जी मैं तो प्रॉफिट में था लेकिन मैं लॉस में आ गया, मेरी किस्मत ख़राब है। भाई किस्मत आपकी ख़राब नहीं है, आप लॉस में इसलिए आते हैं क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं लेते हैं, और डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर तो भाई इवेंचुअली कल्याण होना ही है। लेकिन चलो छोड़ो, अब हम ज़रा थोड़ा निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल क्या लग रहा है, तो देखो निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल अब चेंज होने वाली है, तो निफ्टी में भी ऐसा नहीं कि आप 25 से 30 हज़ार देख लेंगे, क्योंकि बहुत अब एनालिस्ट शुरू हो जाएंगे टीवी पे, यूट्यूब पे, कि अब इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे तो अब तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का समय आ चुका है, अब मार्केट और ऊपर भाग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मार्केट 20 हज़ार से 25 हज़ार ही केवल इसलिए हुई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने वाले थे। मार्केट ऐसी नहीं है कि आपको जो है आज क्या हुआ उस पर रिएक्ट करे। मार्केट उस चीज़ पे चलती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और मार्केट को अब दिख रहा है कि भाई फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट अब शुरू ही हो चुके हैं, ठीक है। वो मतलब पहले से ही फैक्टर इन चल चुका था कि इंटरेस्ट रेट अब डाउन होने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या, मार्केट को ये पता है कि इंटरेस्ट रेट तो अब डाउन होंगे ही, अब अगला क्या होगा, तो उस चीज़ पे रिएक्ट करेगी वो, इस चीज़ पे नहीं कि अब इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ज़्यादातर हिस्ट्री में देखा गया है जब भी इंटरेस्ट रेट की साइकिल चेंज होती है तो मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है। मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट अगर थोड़ा ऊपर जाती भी है तो वहाँ से अब करेक्शन शुरू हो सकता है। अब जो है बियर्स अपना असली गेम दिखाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से भी ये है कि भाई मार्केट शायद इतने टाइम से इसलिए ही रुकी हुई थी, इसलिए ही फॉल नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इवेंट का वेट कर रही थी। और मेरे हिसाब से अब मार्केट को वो इवेंट मिल चुका है, इंटरेस्ट रेट का जो है पिवट देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो अब मार्केट कुछ टाइम हो सकता है और भी था दे ऊपर के लेवलों पे, लेकिन फिर वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आना शुरू हो सकता है। तो मेरा तो भाई यही कहना है, अगर आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी बढ़िया रिटर्न है तो बुक करना शुरू कर दो, ठीक है। बुक करना शुरू कर दो, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं बुक किया तो कुछ ही टाइम में आपको पिक्चर कुछ और ही देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ट्रेडिंग में भी मैं आपको बता दूं, अब जो है आपको धीरे धीरे करके जो इंडिया विक्स है वो भी ऊपर जाती हुई दिखेगी, यूएस की जो विक्स है वो भी ऊपर जाती हुई दिखेगी। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि भाई जब पैनिक आता है तो बता के नहीं आता। आप यूएस में विक्स देख सकते हैं भाई, केवल 3 दिन में 17 से 70 हो गई, 17 से 70। यही बता रहा हूँ मैं आपको, समय नहीं देती है मार्केट। मार्केट का यही नेचर है, जब इसमें पैनिक शुरू होता है तो 3 दिन में ही सब कुछ ख़त्म कर देती है, ठीक है। इंडिया विक्स भी मेरे हिसाब से अब वापस से ऊपर जाना शुरू हो सकती है,
और यूएस विक्स भी। ऑप्शन बायर का भी बढ़िया टाइम आ सकता है, बढ़िया मोमेंटम अब मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी भाई जो भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही था।